हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष गोयल और आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस इन जावा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक टेक्निक है जिसमें हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को अगर यूज़ करती है तो हम उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। जो क्लास प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करती है वो चाइल्ड क्लास कहलाती है, और जिस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं अपनी क्लास के अंदर वो हमारी पेरेंट क्लास कहलाती है। ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि जावा हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जिसकी वजह से हम इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को जावा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो इसका मेन एम है इनहेरिटेंस का वो है रीयूजेबिलिटी। जैसा कि हमें पता है कि हम कोई भी कोड लिखते हैं तो अगर हम एक कोड लिखते हैं तो उसको एक ही जगह पर यूज़ कर सकें या फिर हम उसको मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकें, ये डिपेंड करता है हमारा इनहेरिटेंस के ऊपर। इनहेरिटेंस का हम यूज़ करने से किसी क्लास में जो हमने प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की हैं वो हम दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं अगर उनकी हमें नीड है तो मतलब एक बार ही हमने कोड लिखा और उसका रीयूजेबिलिटी हमने बढ़ा दी, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए जावा में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक क्लास ए हमने क्रिएट की है जिसमें हम क्लास बी की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर जो भी हम क्लास ए के मेथड्स होंगे उनके अलावा हम क्लास बी के मेथड्स को भी उनमें अपनी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम क्लास ए का ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और क्लास ए के प्लस क्लास बी के जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं या जो हमारे मेथड्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी कारण से या इसी की वजह से हमारा जो क्लास बी की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, या हम उस क्लास बी को रीयूज़ कर सकते हैं क्लास ए के साथ। सिंटैक्स क्या है इसका? सिंटैक्स है इसका क्लास, सब क्लास नेम, एक्सटेंड्स, सुपर क्लास नेम, और यहाँ पर आपके मेथड्स एंड फील्ड। ये मेथड्स एंड फील्ड्स जो हैं आपके, ये सब क्लास के लिए हैं, और जो क्लास आपने एक्सटेंड की है सुपर क्लास, वो आपकी दूसरी जगह पर जो भी है जहाँ पर आपने उसको क्रिएट किया होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम 3-4 टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, उनको एक एक करके समझ लेते हैं। 4 टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले क्लास क्या होती है, दूसरा सब क्लास, तीसरा सुपर क्लास, और फोर्थ हमारा एक्सटेंड कीवर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास के बारे में। तो क्लास, जैसा कि हमें पता है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं या कॉमन प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स किसी क्लास के वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्लास कहलाती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सब क्लास क्या होती है हमारी? सब क्लास इज़ ऑल्सो ए क्लास जो किसी दूसरी क्लास के द्वारा इनहेरिट की गई होती है। मानो हमने कोई क्लास इनहेरिट की है किसी क्लास के अंदर, तो जिस क्लास के अंदर हमने क्लास को इनहेरिट किया है वो हमारी सब क्लास कहलाती है। इसको हम ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं और एक्सटेंडेड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। सुपर क्लास क्या होती है हमारी? सुपर क्लास भी हमारी एक क्लास है जो सब क्लास के द्वारा इनहेरिट की गई है, या सब क्लास जिसके फीचर्स को यूज़ कर रही है वो क्लास आपकी क्या कहलाती है? सुपर क्लास या बेस क्लास, या फिर हम कह सकते हैं उसको पेरेंट क्लास। और एक टर्म है आपकी एक्सटेंड। तो एक्सटेंड्स क्या है यहाँ पर? एक्सटेंड्स एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम किसी नई क्लास में या किसी एक सब क्लास में एक सुपर क्लास का यूज़ या सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी कहलाती है एक्सटेंड। इसके बाद हमारे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग क्लास। जावा में टोटल 5 टाइप के इनहेरिटेंस क्रिएट होते हैं, लेकिन क्लास का यूज़ करके हम केवल 3 टाइप के इनहेरिटेंस का ही यूज़ कर सकते हैं जावा के अंदर। वो कौन कौन से हैं आपके? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और थर्ड है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके बाद में आपके जो 2 अदर टाइप के इनहेरिटेंस हैं जिनका नाम है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस
और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये आपका हम क्लास के थ्रू यूज नहीं कर सकते या क्लास के थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते। इनको क्रिएट करने के लिए हमें इंटरफेस का यूज़ करना पड़ता है। ये क्लास के द्वारा क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अगर कोई एक क्लास ए किसी क्लास बी को इनहेरिट कर रही है, केवल एक क्लास ए किसी दूसरी क्लास बी को इनहेरिट कर रही है, तो ये हमारा सिंगल लेवल या सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये मैंने आपको फिगर दिखाया यहाँ पर, इसमें क्लास ए है आपकी जो कि क्लास बी के द्वारा इनहेरिट की गई है। तो यहाँ पर ये सिंगल लेवल है, एक ही लेवल है इसका। देखिए कि यहाँ पर ये आपका 0 लेवल हो गया, इसको हम कह सकते हैं 0 लेवल और इसको हम कह सकते हैं 1 लेवल। ठीक है, तो इसमें एक लेवल हो गया 0 एंड 1, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसके बाद में इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे ये काम करता है। एक क्लास क्रिएट की हमने ए, इसके अंदर एक फंक्शन लिया void डिस्प्ले ए और system.out.println के अंदर हमने क्लास ए को प्रिंट करा लिया। बी में हमने इसको यूज़ किया, एक्सटेंड कर दिया इसे और डिस्प्ले फंक्शन बी लिया हमने यहाँ पर और इसमें हमने प्रिंट कराया है क्लास बी। क्लास सिंगल इनहेरिटेंस एक हमने क्लास क्रिएट की है, मेन क्लास, जिसके अंदर हम इन दोनों क्लासेस के फंक्शंस को यूज़ करेंगे। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है केवल बी क्लास का, जो कि बी क्लास एक्सटेंड कर रही है ए को। तो मतलब अगर हम बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ से हम बी के फंक्शन को और ए के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। बी के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया हमने और बी डॉट डिस्प्ले बी, मतलब क्लास ये बी जो है आपका ये वाला इस फंक्शन को कॉल करेगा और ये वाला जो है ऑब्जेक्ट बी का ही है, लेकिन क्लास ए के इस मेथड को ये कॉल यहाँ से करेगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, कुछ इस तरीके से ये प्रिंट होगा आउटपुट में। क्लास बी पहले कॉल कराई है तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्लास बी का फंक्शन कॉल कराया है तो क्लास बी का फंक्शन कॉल हो गया पहले और फिर क्लास ए का फंक्शन कॉल कराया है तो क्लास ए का फंक्शन कॉल हो गया और ये आपका रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर जो क्लास ए के जो मेथड्स थे वो ऑलरेडी पहले से बने हुए थे, हम इसका रीयूज़ कर रहे हैं क्लास बी में और ये आपका कहलाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर केवल बी क्लास एक क्लास के द्वारा दूसरी क्लास में यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाएगा। इसके बाद में आपका है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक क्लास ए किसी क्लास बी को इनहेरिट करे और क्लास बी किसी क्लास सी को इनहेरिट करे। मतलब एक से ज़्यादा क्लास एक दूसरे को इनहेरिट कर रही हैं, लेकिन एक लेवल के अकॉर्डिंग। मतलब पहली क्लास दूसरी को इनहेरिट कर रही है तो दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, चौथी पाँचवीं को। मतलब एक चैनिंग मेथड क्रिएट किया है जिसमें हर लेवल पर एक नई क्लास एक दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है कि जो लास्ट क्लास है उसके पास में सभी क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ 1 बाई 1 इनहेरिट हो रही हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर ये 0 लेवल पर हो गया, ये 1 और ये 2। अब जो B है आपका, यहाँ ये जो B है आपका, इसके पास प्रॉपर्टीज़ किस किस की होंगी, एक तो B की प्लस A की। जबकि जो आपका ये है जिसमें C है यहाँ पर, इसके पास किस किस की प्रॉपर्टी होंगी, B प्लस A की। मतलब C, B और A, ये तीनों क्लास की प्रॉपर्टीज़ आपकी इसके पास होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हो गया मल्टी लेवल। ये 0, 1 एंड 2 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एक चैन के थ्रू, तो ये आपका कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा। क्लास ए हमने क्रिएट किया हुआ है पहले से रीयूजेबिलिटी के लिए। क्लास बी भी हमने क्रिएट किया हुआ था जिसमें हमने ए को एक्सटेंड कर रखा था। ये एज इट इज़ कोड वहाँ से उठ के हमारा यहाँ आ गया। और एक हमने नई क्लास क्रिएट की क्लास सी, जो अब एक्सटेंड कर रही है क्लास बी को। इस तरीके से ये चैनिंग मेथड्स क्रिएट हो सकता है और भी हम इसमें क्लासेस ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद में हमने एक क्लास मेन क्लास क्रिएट की यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और इसके अंदर हमने क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नाम उसका बी। हम सी के ऑब्जेक्ट से क्लास बी को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि क्लास बी एक्सटेंड है, और क्लास बी के द्वारा क्लास ए एक्सटेंड है, तो मतलब क्लास ए के मेथड्स को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम ए, बी, सी तीनों के मेथड्स को यूज़ अपनी क्लास के अंदर
कर सकते हैं, क्योंकि वो लेबल के अकॉर्डिंग एक दूसरे के अंदर इनहेरिट हैं। यहाँ पर हमने ऐसा ही किया है, ए को कॉल किया, यहाँ पर हमने सबसे पहले बी को कॉल किया है, ये इसके फंक्शन को कॉल करेगा, फिर हमने ए को कॉल किया, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, और ये सी को कॉल किया है। ऑब्जेक्ट सी का बनाया है हमने, तो इसका मतलब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ये क्लास बी को और फिर ये क्लास ए को एक्सटेंड कर रही है, तो इसके मतलब हम यहाँ पर सभी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्लास बी को कॉल किया था हमने, क्लास बी के फंक्शन को, मतलब उसके बाद में क्लास ए के फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद में हमने क्लास सी के फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया। इस तरीके से ये आपका वर्किंग करेगा। उसके बाद में आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन जावा। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है आपका, जब कोई एक सिंगल क्लास किसी दो या दो से ज़्यादा क्लासेस के द्वारा इनहेरिट की गई हो, मतलब एक क्लास दो क्लासों के द्वारा या दो से ज़्यादा क्लासों के द्वारा इनहेरिट की गई हो, तो वहाँ पर आपका एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर क्लास ए जो है वो बी के द्वारा भी यूज़ की गई है और क्लास सी के द्वारा भी यूज़ की गई है। यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लास ए का यूज़ बी भी कर रही है और सी भी कर रही है, लेकिन बी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाएगा। देखिए इसका एग्जांपल, क्लास ए है आपकी और क्लास बी एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, और क्लास सी भी एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को। अगर हम क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हम क्लास बी के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं प्लस क्लास ए के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो क्लास सी के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और क्लास ए के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्लास बी जो है वो सी को यूज़ नहीं कर सकती और क्लास सी जो है वो बी को यूज़ नहीं कर सकती है, बाकी दोनों क्लासेस को एक दूसरे यूज़ कर सकते हैं। यह आपका कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसका हमने एक मेन क्लास के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सी क्लास का, तो सी क्लास के पास में किस किस के ऑब्जेक्ट्स किस किस के फंक्शंस हो सकते हैं, एक तो ए के और सी के। देखिए आपने ए और सी के, अगर हम बी का यूज़ करेंगे तो वो कॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लास बी से सी का कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसका यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर दो ही फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास ए प्रिंट होगी और क्लास सी प्रिंट होगी आपका। इस तरीके से यहाँ पर क्लास सी, जैसा मैंने भी आपको बताया कि क्लास सी यूज़ कर रही है मेथड ए को और क्लास बी भी यूज़ कर रही है मेथड ए को, लेकिन क्लास और बी और सी के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए क्लास सी क्लास बी के मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकती और क्लास बी क्लास सी के मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकती। इसके बाद में आपका है मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि दो से ज़्यादा क्लासेस हैं आपके पास में, वो किसी एक क्लास के द्वारा इनहेरिट की जाए, तो वहाँ पर आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका केवल इंटरफेस के थ्रू ही पॉसिबल है जावा के अंदर। तो लेकिन इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। क्लास ए और एक क्लास बी, दो क्लासेस हैं जो कि इनहेरिट की गई हैं क्लास सी के द्वारा। तो मतलब क्लास ए की प्रॉपर्टी भी सी के पास है और क्लास बी की प्रॉपर्टी भी सी के पास है, और इन दोनों के बीच में कोई भी, क्लास ए और बी के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, केवल सी ही दोनों की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकती है। इसके बाद में आपका है हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन जावा। हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक आपकी स्पेशल टेक्निक है इनहेरिटेंस की, जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा टेक्निक्स, जो इनहेरिटेंस की टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करके एक नई टेक्निक क्रिएट करते हैं, उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें आप मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ ही कोई और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल लेवल हो, हायरार्किकल हो या मल्टी लेवल हो, लेकिन कम से कम एक मल्टीपल इनहेरिटेंस होना कंपलसरी है, जिसकी वजह से हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी जावा में केवल इंटरफेस के थ्रू ही पॉसिबल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम ऊपर से देखें, ए इनहेरिटेड बाय बी एंड सी, ए इनहेरिटेड बाय बी
एंड सी, ये आपका कैसा हो गया, हायरार्किकल। अगर ये आप देखें तो ऊपर का हिस्सा जो है वो आपका कैसे काम करेगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस की तरह। लेकिन जो नीचे का पार्ट है वो किस तरीके से काम करेगा, बी और सी क्लासेस किसके पास है, डी के पास, मतलब डी इनहेरिटेड बी एंड सी। ये आपका कैसा हो गया, ये आपका हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ऊपर आपका हायरार्किकल है और नीचे आपका है मल्टीपल। तो मल्टीपल का यूज़ हमें करना पड़ेगा, चाहे हमने ऊपर हायरार्किकल किया हो, चाहे हमने वहाँ पर सिंगल लेवल किया हो, चाहे हमने वहाँ पर मल्टी लेवल किया हो। नीचे की तरफ हमें मल्टीपल का यूज़ करना पड़ा, या हम ऊपर मल्टीपल का यूज़ करेंगे। तो मल्टीपल का जब हम यूज़ करेंगे तो हमने पहले कहा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस केवल इंटरफेस के थ्रू ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हाइब्रिड भी आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ ही काम करेगा, तो इसका मतलब वो भी आपका इंटरफेस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। मल्टीपल इन और हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज डन बाय द इंटरफेस इन जावा। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होती है, एम्बिग्यूटी का मतलब है कि अगर आपकी दो क्लासेस, हमने आपको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और दोनों क्लासेस जो हमने इनहेरिट की हैं उन दोनों के पास एक सेम फंक्शन, एक ही नाम का सेम फंक्शन है, तो हम उसके ऑब्जेक्ट से अगर क्लास सी के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम कैसे कॉल करेंगे, और क्लास बी के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम कैसे कॉल करेंगे। तो वो दोनों जो कौन सा फंक्शन कॉल होकर आएगा किस समय पे, वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है क्लास बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो उसको हम कहते हैं एम्बिग्यूटी। तो उस एम्बिग्यूटी के वजह से हम क्लास का यूज़ करके इन मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस का क्रिएशन नहीं करते हैं। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इंटरफेस का। वो कैसे होता है उसको, इसके लिए आपको जब मैं इंटरफेस का चैप्टर आएगा उसमें आपको मैं बताऊंगा, और इंटरफेस के साथ साथ मैं आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस भी बताऊंगा।